तो इन आंकड़ों को देख के कुछ गर्मी महसूस हो रही है। आपको लग रहा है बीजेपी जीत गई है या बीजेपी हार गई है? नहीं नहीं, हारी तो नहीं है बिल्कुल भी आलोक जी। आज गुजरात के चुनाव में तो नहीं हारी है, हिमाचल जरूर हारी है और कल दिल्ली हारी थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपका सवाल केवल बीजेपी तक लिमिटेड है तो उसका भी जवाब है, लेकिन तीनों पार्टियों के लिए मुझे इसमें कुछ ना कुछ दिखता है। तो बीजेपी के लिए मुझे क्या दिखता है, बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत है गुजरात में, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोई भी कारण हो, विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष है ही नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ा है और ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगा। लेकिन ये मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं था, ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए था। ये एकदम साफ है ये बात, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये नहीं मानता कि ये ऑपोजिशन में स्प्लिट वोट हुआ है इसलिए बीजेपी इतनी सीटें जीती है। अगर आप जोड़ भी दे तो भी 40-41% बन रहा था, बीजेपी ने एक्चुअली वोट शेयर बढ़ाया है अपना। तो बीजेपी फिर भी कंफर्टेबली आगे हो जाती, शायद इतनी सीटें ना आती, बट फिर भी कंफर्टेबली बीजेपी जीतती 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी। तो ये जो बहुमत है ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए आया है, पहली बात। तो यहां से मेरा पॉइंट शुरू होता है कि ये तो ऑब्वियस बात है। प्रॉब्लम मुझे कहां दिखती है कि अगर आप इसको जोड़ दे हिमाचल और दिल्ली के साथ, तो ये मैं सुबह से कह रहा हूं कि ये मुझे बताता है, बीजेपी भी शायद समझ रही होगी कैसे उनका रिलायंस मोदी जी पर बढ़ता जा रहा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन नरेंद्र मोदी टू फाइट स्टेट इलेक्शंस, टू फाइट लोकल इलेक्शंस। एंटी इनकम्बेंसी बीट करने के लिए आपने हिमाचल की राज्य सरकार को डिफेंड करने के लिए मोदी जी का चेहरा आगे रखा। उससे पॉसिबल है कि आपके वोट शेयर के मार्जिन कम हो गए, लेकिन फिर भी आप हार गए क्योंकि लोकल लीडरशिप वहां पर चुनाव को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, रिबेल्स खड़े हो गए और कांग्रेस ने ठीक ठाक कैंपेन चलाया अपनी लोकल लीडरशिप के जरिए। दिल्ली में आज 2 दशक हो गए हैं कि आपकी एक बार सरकार नहीं बनी, आप एमसीडी जीत रहे थे, अब आप एमसीडी भी हार गए। तो दिल्ली की लोकल लीडरशिप पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन फिर आपने कोशिश करी नरेंद्र मोदी का चेहरा रखने की, आपने कोशिश करी कि उस चुनाव को नेशनल बनाया जाए, 4-5 मुख्यमंत्री आपने बुलाए, फिर भी आप दिल्ली में हार गए। वो मार्जिन जितना भी हो, लेकिन आप हार गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत है गुजरात में। गुजरात का रिजल्ट बीजेपी के लिए अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो मुझे अगले कुछ समय में आने वाली प्रॉब्लम बीजेपी की लग रही है वो मोदी जी पर ओवर रिलायंस। चाहे वो गुजरात उनका गृह राज्य हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, हर जगह मोदी फेस। तो इसके बाद क्या होगा, एक बार जब मोदी जी नहीं रहेंगे सीन पे या फटीग हो जाएगा, कभी तो ऐसा होगा। मुझे लगता है इस बात पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है गुजरात में। कांग्रेस को हिमाचल से उम्मीद लेनी चाहिए कि जहां पे उसका संगठन ठीक ठाक है, लोकल लीडर्स हैं और सेंट्रल लीडरशिप उन्हें सपोर्ट कर रही है, काट नहीं रही, सपोर्ट कर रही है, वहां पे वो अभी भी अच्छा कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है सबसे बढ़िया साल ये उनके लिए रहा है। इस साल एक सरकार, एमसीडी, गुजरात में खाता खोलना और नेशनल पार्टी का दर्जा उन्हें जो मिला है, तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ करके दिखाया है। लेकिन उनको भी अपनी सांगठनिक कमजोरियां साफ साफ नजर आ रही होंगी कि संगठन के बिना करिश्मा आपको ओनली 1 पॉइंट तक लेके जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।